हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं वन शॉट इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। इंट्रोडक्शन है ये, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन। और इसमें से आने वाला है केवल 4 नंबर का। क्लास 12th में कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है ये पूरा का पूरा टॉपिक। और वैसे और भी कई सारी परीक्षाओं में से यूज किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ये दोनों चीजें आखिर है क्या। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ऐसा अर्थशास्त्र जो केवल एक व्यक्ति या एक परिवार या एक समूह को टारगेट करके, मतलब कि केवल उसका अध्ययन करता है या स्टडी करता है। तो ऐसे अर्थशास्त्र को हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा अर्थशास्त्र होता है जो बड़े पैमाने पर काम करता है, मतलब कि सभी परिवारों, सभी समूह और सभी प्रकार के जीव जंतु एवं सभी चीजों का, समस्याओं का अध्ययन जो करता है, जो बड़ी बड़ी समस्याओं का अध्ययन करता है। तो इसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नाम है प्राइस थ्योरी, और इसका नाम है प्राइस एनालिसिस। इसके बाद बात करते हैं हम इकोनॉमी की। इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर पूरा का पूरा जो वर्क होता है हमारा, जो अर्थ प्रबंधन होता है किसी भी देश का। अर्थ प्रबंधन मतलब क्या है, उसकी जो इकोनॉमी है, मतलब कि उसके पैसे वगैरह, उनका रख रखाव, सभी संसाधनों का इस्तेमाल, ये सारी चीजें की जाती हैं। इसे बोलते हैं हम इकोनॉमी। इकोनॉमी के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है इसका कैपिटलिस्ट, दूसरा होता है इसका मिक्स, और तीसरा होता है इसका सोशलिस्ट। तो ये 3 टाइप की इकोनॉमी होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है यहाँ पर सभी प्रकार के संसाधनों पर केवल और केवल कैपिटलिस्ट का कब्जा हो जाता है, और सरकार का इसमें कोई ज्यादा विशेष इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसके बाद बात करें हम सोशलिस्ट का, तो ये एक ऐसी इकोनॉमी सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या होता है, सभी प्रकार के जितने भी संसाधन होते हैं गवर्नमेंट के पास में या पूरे देश के पास में, नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, उन सभी के ऊपर गवर्नमेंट का पूरा पूरा अधिकार होता है, और गवर्नमेंट अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल करती है। और इसमें जनता का फायदा सर्वोपरि होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होती है। दूसरी बात करें हम मिक्स की, तो मिक्स इन दोनों का ही मिला जुला रूप है। एक तरफ से यहाँ पर पूंजीपतियों का भी सहयोग रहता है, दूसरा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। इसलिए इसे बोला जाता है मिक्स इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स। इंडिया में भी मिक्स इकोनॉमी को ही अपनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स का मतलब होता है बेटा अर्थव्यवस्था की समस्याएं। तो अर्थव्यवस्था की समस्याएं कौन कौन सी है। सबसे पहला होता है हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कि कैसे उत्पादन किया जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए। और तीसरा है वॉम टू प्रोड्यूस, मतलब कि 3 समस्याएं अर्थव्यवस्था की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहली है कि उत्पादन कैसे किया जाए, कौन सी तकनीक से किया जाए, क्या किया जाए। और दूसरा है कि कौन सी वस्तु का या किसका उत्पादन किया जाए, कौन कौन सी